यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फाइल का नाम स्वतः दिया जाता है, एक्स ए एक्स ए बी एक्स ए सी ऐसे डॉट डॉट। ओके, अगला है CMP आदेश। CMP का पूरा नाम होता है कंपेयर। तो कभी कभी ये जानने की जरूरत होती है कि दो फाइलें समान है कि नहीं, मतलब एक समान है क्या। अगर एक समान होती है तो हम उसको मिटा लेते हैं। तो CMP का उपयोग इसी में है। अगर कोई एक तरह की फाइल मिल जाती है तो हम उसको मिटा देते हैं, अर्थात मिटाने के लिए उपयोग करते हैं। तो मिटाते कब हैं? जब हम तुलना करेंगे और पुरानी फाइल पा जाएंगे। तो आइए देखते हैं। एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम पहले देखते हैं कुल कितनी फाइल हैं। देखेंगे तो बहुत सारी फाइलें बन चुकी हैं। तो अगर हम सबको मिटाना चाहते हैं तो फाइलों को मिटाना चाहते हैं तो ऐसे बारी बारी से आप RM करके A B C D ऐसे करके मिटा सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रखते हैं STUDENT student1 और इसमें लिख देते हैं राजू सतीश, ये लिखा गया और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद एक और फाइल बनाते हैं और लिखते हैं student2 और इसको सॉरी कैट, इसमें लिखते हैं स्टूडेंट सेकेंड। तो इसमें हम लिख देते हैं राजू और राकेश, अगर ये लिख देते हैं और सेव कर देते हैं तो यहाँ पे हम CMP लिखने के बाद फाइल, पहली फाइल का नाम क्या था? स्टूडेंट था और दूसरी फाइल का नाम क्या था? स्टूडेंट था, स्टूडेंट2 था। ऐसा लिख करके हम यहाँ पे फाइल 1 और फाइल 2 की तुलना कराते हैं। और तुलना कराने पे आता क्या है? तो तुलना कराने पर जहां पर हम देखेंगे कि कैरेक्टर नंबर 6 ठीक, और लाइन नंबर 2 में अंतर पाया गया। कैरेक्टर नंबर 6 कैसे? जैसे 1 2 1 2 1 2 है ना, ये 2 4 और ये इसका 5वां K और ये 6वां J, यहाँ से अंतर प्राप्त हो रहा है लाइन 2 में। तो लाइन 2 तक इन्होंने जांच की और लाइन अंतर कहाँ प्राप्त हुआ? इसको J से लेकर के K तक। इसके बाद से पूरा सेम नहीं है। ये था कि हमारी फाइल एक समान नहीं है तो इसको हम लोग मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फाइल दो फाइलें एक समान हो जाती हैं तो मान लीजिए आपने अभी एक फाइल का नाम देखा था student1 जिसमें राजू और सतीश लिखा हुआ है। मान लीजिए एक और फाइल बनती है और इसका नाम रख देते हैं student3 और इसमें भी लिखते हैं राजू और लिखते हैं राजू और लिखते हैं सतीश। अब इसको लिखने के बाद अगर हम सेव करते हैं और कंपेयर कराते हैं तब क्या होगा? देखो बच्चों, अगर दोनों फाइलें सेम हैं तब तो कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए। अगर दोनों फाइलें सेम नहीं हैं तब वो अंतर आएगा कि जहां जहां फाइलें सेम नहीं होंगी, जहां फाइलें सेम नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैंने गलती से student1 को 2 से कंपेयर करा दिया। कंपेयर कराना चाहिए student1 को student3 से। तो देखें student1 वाली फाइल एकदम student3 के से तो बिल्कुल मैचिंग की है। ठीक, तो कोई अंतर ही नहीं है तो वो देगा क्या? ठीक, मतलब एकदम सेम है तो फाइलें सेम है तो कुछ वो आउटपुट प्रोवाइड ही नहीं करेगा। तो अब हमारा अगला आदेश क्या है? अगला आदेश है RM आदेश। RM आदेश को देखने के लिए आप RM-help लिख दें। तो RM क्या करता है? ये रिमूव का काम करता है, जो फाइलों को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, तो रिमूव आप किसी भी फाइल को कर सकते हैं, लेकिन अगर दो फाइलें बनी हुई हैं सेम तो आप क्या करें? फाइलों को पहले कंपेयर करके चेक कर लें कि दो फाइलें एक जैसी हैं। अगर एक जैसी हैं तो RM आदेश चलाकर उसको रिमूव कर दें। जैसे student3 नामक फाइल क्या थी? सेम थी किसके? 1 के। अब अगर हम लोग student3 फाइल देखने जाएंगे, क्योंकि हमने तो हटा दी,
तो स्टूडेंट 3 फाइल नहीं मिलेगी। अगर हम लोग पहली देखने जाएंगे तो आप जानते हैं कि पहले की तुलना 3 से कराई गई थी, तो पहली बची है और तीसरी हट गई है, तो पहली फाइल बची हुई है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर इन केस प्रॉब्लम आती है रुकिए, बैक जाइए और आराम से देखिए, ठीक है। ओके, देन मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगला आदेश फाइलों को छापने का है, जो वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि एलपीआर आदेश से क्या करते हैं, फाइलों को छापते हैं। अगला है फाइल का प्रकार ज्ञात करने की, फाइल का प्रकार कौन सा है। तो फाइल का प्रकार चेक करने के लिए होता है फाइल आदेश, FILE फाइल। फाइल लिखने के बाद फाइल का नाम लिख देते हैं और ये बता देता है कि आपकी फाइल का प्रकार कैसी है ये फाइल। तो आपकी फाइल जो है क्या है, एक प्रकार की ASCII फॉर्मेट को सपोर्ट करती हुई टेक्स्ट फाइल है, ठीक। तो ऐसे आप किसी भी फाइल का प्रकार जांच कर सकते हैं। ओके,